Bismillahirrahmanirrahim. You are watching New Bismillah Academy and welcome back to our computer lecture. We are doing first chapter of class 10th, which is operating system structure and services. In this chapter we are doing the topic file system structure and management. तो देख लेते हैं वो कह रहा है फाइल सिस्टम इज अ वे, एक जरिया है. फाइल सिस्टम किसका? द ऑपरेटिंग सिस्टम कीप्स ऑल योर फाइल्स ऑर्गेनाइज्ड. अब वो कह रहा है कि फाइल सिस्टम जो है वो एक ज़रिया है कि ऑर्गेनाइज्ड रखे कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सारी फाइल्स को. तो जब ऑपरेटिंग सिस्टम आपकी सारी फाइल्स को ऑर्गेनाइज्ड रखेगा यानी कि तरतीब से रखेगा तो वो आपको क्या हेल्प देगा, इससे हमें क्या मदद मिलेगी? वो कह रहा है इट्स हेल्प यू सेव फाइल्स, फाइंड फाइल्स, ओपन फाइल्स, कीप फाइल्स सेव. वो कह रहा है फाइल को सेव करने में आपको मदद मिलेगी, फाइंड करने में फाइल आसानी होगी, ओपन करने में फ़ाइल मदद करेगी और फाइल्स को सेफ रखने में भी मदद मिलेगी. वो कह रहा है एग्जांपल देख लेते हैं. थिंक ऑफ योर कंप्यूटर एज अ लाइब्रेरी. अपने कंप्यूटर को आपने लाइब्रेरी के तौर पे दिमाग में रखना है. वो कह रहा है फाइल्स जो है वो इक्वल्स टू हैं बुक्स, फोल्डर्स जो हैं वो शेल्व्स हैं. फाइल सिस्टम क्या है? द लाइब्रेरियन हु नोज वेयर एवरी बुक इज़. अब जब कंप्यूटर को हमने लाइब्रेरी के तौर पे रख लिया तो वो कह रहा है कि फ़ोल्डर्स हैं हमारे पास बहुत सारे, उनमें फ़ाइल्स रखी हुई हैं, यानी कि हमारे पास बहुत सारे शेल्व्स हैं उसमें बुक्स रखी हुई हैं, जो कि बेसिकली लाइब्रेरी में होता ही है, या फिर फ़ोल्डर्स और फाइल्स बेसिकली कंप्यूटर में मौजूद ही होते हैं. अब वो कह रहा है कि फ़ाइल सिस्टम को आपने लाइब्रेरियन के तौर पर लिखना है जिसको पता होता है कि कहाँ पर कौन सी बुक रखी हुई है. तो ऐसे ही फाइल सिस्टम में क्या होता है? फाइल सिस्टम को पता होता है कि कौन सी फ़ाइल कौन से फोल्डर में रखी हुई है. दिस इज़ द मीनिंग ऑफ दिस एग्जाम्पल. चलते हैं हम अपनी सेकंड टर्म की तरफ. वो कह रहा है फाइल्स. अब फाइल सिस्टम तो हमने पढ़ लिया कि उसमें क्या क्या वो प्रोसेस कर रहा है, क्या क्या प्रोसेस हो रहा है. कह रहा है फाइल्स क्या होती हैं? वो कह रहा है फाइल्स इज़ अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन का ज़रिया है या टुकड़ा है सेव्ड ऑन आ कंप्यूटर. वो इंफॉर्मेशन है जो कंप्यूटर पे सेव होती है फाइल की सूरत में. इट कैन कंटेन. वो कह रहा है वो क्या क्या अपने अंदर मौजूद रख सकता है या होता है उसके अंदर मौजूद. टेक्स्ट, सॉन्ग्स, प्रोग्राम्स, पिक्स एंड वीडियोस. फाइल्स में कुछ भी आ सकता है, जैसे कि टेक्स्ट है, अगर कोई लिखी हुई चीज़ है, कोई गाने हैं, कोई पिक्चर है, कोई वीडियो है, कोई प्रोग्राम है. ये सारी हम इन सबको फाइल्स कह सकते हैं या इन सबको फाइल के अंदर सेव रख सकते हैं. एग्जाम्पल के तौर पर होमवर्क का डॉक्यूमेंट है, लिखी हुई फॉर्म में होगा, टेक्स्ट फॉर्म में होगा. फ़ोटो है जीपीजे में, पिक्स में आ जाएगा वो चीज़. सॉन्ग्स हैं MP3 में, वो भी सॉन्ग्स में आ जाए. मूवी MP4, वीडियोस में उसको हम कंसीडर कर सकते हैं. ईच ऑफ दीज इज़ अ फाइल. वो कह रहा है हर एक जो है फाइल ही है, फाइल के तौर पे ही इसको लेंगे. तो ये था फाइल. अब हमारे पास है फोल्डर्स. वो कह रहा है अ फोल्डर इज़ यूज टू कीप फाइल्स टुगेदर. फाइल्स जो थी वो इन्फॉर्मेशन का एक टुकड़ा थी किस पे, जो सेव होता है कंप्यूटर पे. अब वो कह रहा है फोल्डर क्या है? फोल्डर जो है यूज़ होता है, इस्तेमाल होता है फाइल्स को सेव रखने के लिए, फाइल्स को टुगेदर करने के लिए. एग्जाम्पल, इमेजिन योर स्कूल बैग. अपने स्कूल बैग को इमेजिन करो. मैथ्स की नोटबुक है उसमें, इंग्लिश की नोटबुक है, उर्दू की नोटबुक है, एंड ऑल द बिलोंगिंग्स जो हैं आपकी स्कूल बिलोंगिंग्स वो आपके बैग में होंगी. यू कीप एवरीथिंग ऑर्गेनाइज्ड. आपने उसको अपने बैग को ऑर्गेनाइज रखा हुआ है. वगैरह फोल्डर वर्क्स द सेम वे ऑन अ कंप्यूटर. जैसे हमने अपने स्कूल बैग को ऑर्गेनाइज रखा हुआ है वैसे ही फोल्डर जो है सेम काम करता है, फाइल्स को ऑर्गेनाइज रखता है. अच्छा जी, वो कह रहे एग्जाम्पल देख लेते हैं फोल्डर की. पिक्स का फोल्डर है हमारे पास. यहाँ हमने एक फोल्डर बनाया पिक्स. अब उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी पिक्स हैं? बर्थडे की भी पिक्स हैं, अलग से फाइल बनी हुई है, ये फाइल बनी हुई है अलग से. फिर पिकनिक्स की फ़ोटोज़ की अलग से फाइल है हमारे पास पिक्स के फोल्डर में. फिर फैमिली की फाइल्स बनी हुई है अलग से. तो एक फ़ोल्डर में हम अलग अलग फाइल्स बना के उनको सीक्वेंस वाइज ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं और एक साथ भी रख सकते हैं.
अब पिक्स से बिलोंग्स जितनी भी उसके पास कैटेगरीज थी, उसने बर्थडे की पिक्स की अलग फाइल बना ली, पिकनिक की पिक्स की अलग फाइल बना ली, फैमिली की अलग बना ली, फ्रेंड्स की अलग बना लेंगे एंड ऑल। तो आपकी सारी पिक्चर सॉर्टेड हो जाएंगी, ऑर्गेनाइज भी हो जाएंगी और एक साथ वन फोल्डर में आके सेफ भी हो जाएंगी। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट और टर्म्स के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। अल्लाह हाफिज़।